कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मारे? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी टू से, इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फ़ख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। भी आप फर्म में चले जाएं, आपको इन टोटल आईटी में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान का इमेज इतना खराब हो चुका है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान के लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना भी देशों के अंदर पसंद नहीं करते हैं। ये हमने कह रहे हैं, खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले हम लोग वीडियो देखते हैं फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को। मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने? उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी। और उसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, कड़वी बात थोड़ी बुरी लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मारे? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी टू से, इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फ़ख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारी, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक, जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। भाई गवर्नमेंट वहाँ पे जाके नहीं बैठती, हम वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, जो कारनामे होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं वहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता हूँ, हमारा जो मीडिया क्या दिखाता है हमें? जलाओ गिराओ, जुलूस तोड़ दो, मसलन के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हर किसी के मामले में, बजाय इस चीज़ों हमारे सोशल मीडिया के बजाय इन चीज़ों को ना दिखाएं, इस चीज़ की तशहीर ना करें कि हम ऐसे कि यानी कि जज्बाती से एक वो अपना हम एक्सप्रेशन देते हैं, रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि बहुत बुरा इमेज जाता है उस पे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप जर्मनी रहे हैं, अगर आपने बोला 25 साल आपने वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद होंगे, उनकी क्या रिस्पेक्ट है इंडियन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इसमें मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का 100% कसूर है। हमारी गवर्नमेंट हमारे आईटी एक्सपर्ट को सपोर्ट नहीं करती। जो इंडियन गवर्नमेंट है, वहाँ पे किसी भी फर्म में चले जाएं, आपको इन टोटल आईटी में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को। और यकीन माने, उस वक्त जर्मनी में स्पेशली हमारे शहर जहाँ मैं रहता हूँ, इतनी आईटी वर्कर की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट करें पाकिस्तान से तो वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियंस हमें करते नजर आ रहे हैं। वो हमसे मैं कहूँगा कि 200 कदम आगे हैं। ठीक हो गया। तमाम उन जो आईटी की जो फील्ड है वो टोटल इंडिया ने काबू की हुई है। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट करते हैं, यानी कि आप दूसरे कंट्रीज जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंडियंस हमारे पास आएँ और जॉब करें, या हमारी कंपनीज को चलाएं, या हमारे साथ हम उनके साथ मिल के चलें? आपको ऐसा नहीं लगता? और उसकी वजह ये है कि वो कमिटमेंट करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि मुझे 35 साल हो गए जर्मनी में रहते हुए, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जब भी जिस भी फर्म से बात की है, वो पाकिस्तानी को एक हार्ड वर्कर समझते हैं। पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जिस जगह भी काम किया है, एक मेहनती और बाकिरदार के तौर पर किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमेज क्यों खराब हो गई? अगर हार्ड वर्कर भी हैं और अपना मेहनती भी हैं और सही तरीके से काम भी दिल से करते हैं, फिर इमेज कैसे? आपने ही बोला इमेज खराब। इमेज खराब इस वजह से है कि जो हालात हमारे मुल्क में होते हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिलाफ जाते हैं। लेकिन एज ए
एज ए पर्सन, एज ए लोग, पाकिस्तानी बहुत मेहनती है, उनकी इज्जत है, एज ए वर्कर की बहुत इज्जत है। जैसे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, आपको क्या लगता है वहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं? ओवरऑल मैं सिर्फ पाकिस्तानी, पूरे मुसलमान वर्ल्ड की बात करूँ तो जो जहाँ पे मतलब होता ही है कि हम ये सोचते हैं या हम ये चाहते हैं कि भाई हम जहाँ पे जाएं हमारे रूल्स चलें, वहाँ पे हमारे मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिस्टम चले, जबकि हर एक कंट्री का अपना एक सेटअप है, हर एक कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेशन है। मैं ये बात कहूँगा कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जैसे हम ये समझते हैं कि अमेरिका हमारे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जस्ट अमेरिका पाकिस्तान को नहीं, जर्मनी को, हॉलैंड को, पूरा यूरोप को अमेरिका मुट्ठी में है। माशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हम बड़े अच्छे और बड़े हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है, क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। जहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी यूरोप चाहते हैं और रूल जो सा उन्होंने पूरा जो सा वो कहते हैं कि हम पूरे सुन्नत को फॉलो करें। और हालांकि ये है कि देखें, अगर कोई इस्लाम को फॉलो करना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी तो, इवन इस्लाम भी जो मेरे करेक्शन कर सकते हैं आप भी या देखने वाले कि जो इस्लाम भी ये कहता है कि आप जिस लैंड पे रह रहे हैं उसकी उस कंट्री के रूल्स को आप फॉलो करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊँ, फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे इस्लाम को, सुन्नत को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और वहाँ पे वहाँ की जो इमेज क्यों खराब हो रहा है, मतलब यानी कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जो अपना रूल है उसको फॉलो करना चाहते हैं, इस वजह से फॉलो नहीं, उनके मुताबिक भी वो चल रहे हैं। लेकिन मैं उनके वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो उनके रूल है वो बहुत अच्छे हैं, वो मतलब हमारे मजहब को बड़ा अच्छा मतलब जो है ना करते हैं, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नज़र आती है हमें, उसकी क्या रीज़न समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीज़ें हो तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम? सर वो तो इसलिए कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें नेग्लेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को तो मद्देनजर रखें। लेकिन ये कैसे वो प्रोपेगेंडा, लाइक नीदरलैंड में जाके इंडियंस प्रोपेगेंडा करेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ या इस तरीके से उसके नहीं तो इसमें देखें ना, जो वहाँ की स्टेट है वो ये चीज़ें देखती नहीं है। ऐसे अगर लेट्स सपोज हम ये कह दें कि भाई हम अपने जो अगर वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो हम उसे डिफेंड करें अपने अमल के साथ, प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्या कहेंगे सर? इसमें ये है कि कुछ हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी उनके साथ मिली हुई हैं, तो वो उनमें जो है उनको डिफेंड नहीं करने देते, तो उसमें यही तो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे जो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। देखिए, भारत आपकी इमेज को खराब करने के लिए कुछ नहीं करता। आपकी हरकतें ऐसी हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जाते हो वहाँ पे सब खराब ही करते हो, कुछ अच्छा करते नहीं हो। भाई आप जाते हो दुनिया भर के देशों के अंदर, चोरी करते हो, लड़कियों को परेशान करते हो, इसके अलावा ड्रग्स की जो है स्मगलिंग करते हो, और वहाँ पे जितने बुरे काम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम पाया जाता है। दुनिया भर की जितनी भी जेल है अगर आप उसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विदेशों के जो नागरिक बंद हैं उसमें पाकिस्तानी आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानियों की गलती है। भैया भारत इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ये तुम्हारी मानसिक जो स्थिति इस तरीके से बना दी गई है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होगा तो उसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। भाई ये लॉजिक कहीं समझ पे नहीं आता है। और रही बात आईटी की, जैसा कि पहले वाले व्यक्ति बता रहे थे कि आईटी में भारत बहुत आगे जा रहा है, तो 100% जा रहा है। हमारा एजुकेशन फ्यूचर की बात करने के ऊपर ध्यान देता है, ना कि जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनको सिखाता है। इसी वजह से हम लोग आगे जा रहे हैं। आप कहाँ पर बैठे हुए हो, आप हर एक चीज़ में धर्म को डाल देते हो, इसी वजह से तो आज आपकी हालत हो गई है। और जो पहले वाले थे ये 100% जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें होती है उससे 100% निराश होंगे। जर्मनी के अंदर रहते हैं, वहाँ पर सब लोग अच्छे से काम करते हैं, एक दूसरे से किसी को ज़्यादा मतलब नहीं है। जो रिलीजन है वो अपना अपना लोग संभालते हैं, अपने अपने घर के अंदर लोग मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेशनल हो जाता है। मतलब आप जर्मनी के अंदर कुछ हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ फूंकी जाती हैं, पाकिस्तान में आग लगाई जाती है, और पाकिस्तान की ये खबरें पूरी दुनिया के अंदर जब देखी जाती है तो 100% पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ेगा।
क्योंकि आतंकवादी कंट्री है ये तो पूरी दुनिया जानती है, इसके बाद में भिखारी कंट्री है तो पूरी दुनिया जानती है, इसके बाद में चोर कंट्री आजकल बन गई है वो भी पूरी दुनिया जानती है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान के लोग इन सारी चीज़ों के अंदर इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नाम तो भैया खराब होना ही है ना, अगर आप इस तरीके की हरकतें रख के आप करेंगे दुनिया भर के अंदर। रही बात पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बताने में विदेशों के अंदर शर्म आती है और ये अपने आप को भारतीय वहाँ पर बताते हैं, पाकिस्तानी नहीं बताते हैं, तो ये छुपाने की नौबत ये सब आप लोगों के कारण ही यही है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए और आपके जो लोग बाहर जाके चोरी चकारी करते हैं उनको काम करना चाहिए। आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।